ऑटिज्म के बच्चे घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, दरवाजा खुला देकर निकल जाते हैं। बच्चे के इस बिहेवियर से पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि खुदा न खास्ता बच्चे के गुम जाने का खतरा भी होता है। आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चा जो भी बिहेवियर शो करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। अगर हम रीजन जान लेते हैं तो हमारा 50% मसला हल हो जाता है। तो पहले हम तमाम पॉसिबल रीजंस जानने की कोशिश करते हैं। ऑटिज्म का हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा दूसरे से डिफरेंट है। ये बात तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। डिफरेंट बच्चों के एक खास बिहेवियर के पीछे रीजंस डिफरेंट हो सकती है। यहाँ मैं आपको वो पॉसिबल रीजन बताऊंगी जिनकी बिना पर ज्यादातर ASD के बच्चे घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। रीजन नंबर 1 है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। ऑटिज्म के बच्चे अक्सर अपनी जरूरियात या इमोशंस सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बता नहीं पाते। अगर आप देखें कि न्यूरोटिपिकल बच्चे किस तरह से अपनी हर जरूरत, हर प्रॉब्लम को बताते हैं, कितना ज्यादा बोलते हैं। ऑटिज्म का बच्चा अगर ज्यादा बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसके पास बताने को कुछ नहीं है। जब बताने को बहुत कुछ हो और वो बता ना पाए तो बच्चा कैसा फील करेगा? वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, सिचुएशन को कोप करने के लिए वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है कि शायद उसे बाहर सेटिस्फेक्शन मिले। रीजन नंबर 2 है सेंसरी ओवरलोड। ऑटिज्म के बच्चों को सेंसरी सेंसिटिविटीज भी होती हैं, जैसे कि तेज आवाज, शोर, ब्राइट लाइट्स और बहुत ज्यादा क्राउडेड माहौल में ये सेंसरी ओवरलोड फील करते हैं। सेंसरी ओवरलोडिंग मतलब जो इनकी सेंसेस हैं, जैसे सुनने की, देखने की, जब इन पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी जितनी तेज आवाज इनके कान सुन सकते हैं, जब उससे तेज आवाज इनके कानों पर पड़ती है तो ये लोड फील करते हैं। जो आवाज न्यूरोटिपिकल लोगों को नॉर्मल लगती है वो आवाज इनको ज्यादा महसूस हो सकती है। यही वजह है कि ये बच्चे जब छोटे होते हैं तो इनको हर तेज आवाज से डर लगता है। इन बच्चों को जब किसी इवेंट वगैरह में लेकर जाया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा क्राउड और शोर होता है तो ये बच्चे वहाँ बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सेंसरी ओवरलोडिंग अगर बच्चे को घर के अंदर हो रही है तो वो घर से भी भागने की कोशिश करेगा। इवन घर में जब कोई तेज आवाज से चीखता है, हंसता है, रोता है या फिर घर में कोई बहस चल रही है तो ऐसी सिचुएशन में भी बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता और भागने की कोशिश करता है। रीजन नंबर 3, स्पेशल इंटरेस्ट्स और फिक्सेशंस। ASD के बच्चों की कुछ खास इंटरेस्ट्स होती हैं और ये फिक्सेशंस भी बना लेते हैं। जैसे कि बच्चा डेली बाहर जाता है, किसी शॉप पर जाता है, कुछ लेता है तो वो फिक्सेशन बना लेता है कि उसे डेली ही जाना है, उसी शॉप से चीज लेनी है। फिर अगर बच्चे को कभी मौका ना मिले जाने का तो वो भागने की कोशिश करेगा। और बच्चे की जो स्पेशल इंटरेस्ट्स हैं, हो सकता है बच्चे की कोई खास इंटरेस्ट का कुछ हो जो घर से बाहर मौजूद हो, तो उसके लिए भी बच्चा बाहर भागने की कोशिश करता है। रीजन नंबर 4, escaping from unpleasant situations। ASD के बच्चों की रूटीन में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए, और हो भी सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेली सब कुछ सेम तरह का ही हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकती हैं। आम लोग इस तरह से अचानक चेंजेस को कबूल कर लेते हैं, लेकिन ASD के बच्चों के लिए अचानक चेंजेस को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से घर में अगर कोई और डिस्कम्फर्ट माहौल है तो ये बच्चे अच्छा फील नहीं करते, तो हो सकता है बच्चे बाहर निकलने की कोशिश करें। रीजन नंबर 5, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंजर्स। बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे को उन खतरात का अंदाजा ना हो या अभी उसे खतरात की अंडरस्टैंडिंग ना हो जो उसे घर से बाहर फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि उसके गुम जाने का खतरा हो सकता है, उसे ट्रैफिक से और स्ट्रेंजर्स से वास्ता पड़ सकता है। खतरात के बारे में मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से भी बच्चे बड़ी आसानी से घर से बाहर भागने का रिस्क ले लेते हैं। रीजन नंबर 6, पर्सनालिटी डिफरेंस। इन बच्चों की पर्सनालिटी को समझना भी बहुत जरूरी होता है। इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी में बहुत सी चीजें शामिल हैं। यहाँ अगर मैं आपको इंसान की कंप्लीट पर्सनालिटी का थोड़ा सा हिस्सा बताना चाहूँ तो कुछ बच्चे जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं और कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट हैं।
एक्सट्रोवर्ट बच्चे घर से बाहर का माहौल ज्यादा पसंद करते हैं और इंट्रोवर्ट बच्चों को घर के अंदर का माहौल ज्यादा सुकून देता है। जिस तरह से हम खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिले तो हम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी तरह से एक एनर्जी इंसान को चाहिए होती है खुश रहने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, अपने दिन भर के कामों को सही से कंप्लीट करने के लिए और किसी भी एक्टिविटी को सही से परफॉर्म करने के लिए। एक्सट्रोवर्ट बच्चे ये एनर्जी अपनी स्किन की बाहर की दुनिया से लेते हैं। ये आउटगोइंग होते हैं, घर से बाहर इनको ज्यादा एनर्जी मिलती है। अब अगर एक बच्चा एक्सट्रोवर्ट है और वो एनर्जी घर से बाहर के माहौल से ले रहा है तो उसके लिए डेली बेसिस पर घर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। अगर दिन में कम से कम एक बार भी उसे घर से बाहर आउटिंग का मौका नहीं मिलता तो वो घर से भागने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं इंट्रोवर्ट बच्चे की। ऑटिज्म का बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है और वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है तो उसके बाहर भागने के पीछे रीजन मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि जब बच्चे कोई बिहेवियर शो करते हैं तो उस बिहेवियर के बिहाइंड हर बच्चे की रीजन मुख्तलिफ हो सकती है। इंट्रोवर्ट बच्चे को मी टाइम चाहिए होता है। दिन में कम से कम 1 से 2 बार बच्चा अकेला खुद के साथ टाइम गुजारना चाहता है, जहाँ पुरसुकून माहौल हो, ज्यादा शोर और आवाजें ना हो, जहाँ बच्चा सुकून से कुछ देर बैठे, खुद के साथ वक्त गुजारे, इमेजिनेशंस करे। इंट्रोवर्ट बच्चा इस तरह से एनर्जी गेट करता है। अब अगर उसे ये मौका ना मिले तो वो इरिटेट होगा। एनर्जी उसको चाहिए तो वो इस इरिटेटिंग सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा कि शायद घर से बाहर उसे वो सुकून मिले। घर से बाहर तो इंट्रोवर्ट बच्चे को वो सुकून वाला माहौल मिलना मुश्किल है, लेकिन वो इरिटेटिंग सिचुएशन को कोप करने के लिए बाहर भागने की कोशिश करेगा। अगर आप एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इस पर मेरी एक कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ वीडियो मौजूद है जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट बच्चों का भी जिक्र किया गया है। ये वीडियो मेरी इस चैनल की नहीं है बल्कि मेरे फर्स्ट चैनल की वीडियो है, लेकिन उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये थी रीजंस। अब हम आते हैं कि हमने करना क्या है, कौन सी स्ट्रेटेजीज बनानी है जिससे बच्चा घर से बाहर भागने की कोशिश ना करे। नंबर 1, क्रिएटिंग अ सिक्योर एनवायरनमेंट। घर के बाहर के जो डोर्स हैं, विंडोज हैं, इनको लॉक करके रखें ताकि बच्चा खुद से खोल ना सके, और बाहर के डोर्स के साथ कुछ ऐसा सिस्टम अटैच करें कि डोर ओपन होते ही आपको पता चल जाए कि डोर ओपन हो चुका है। लाइक अलार्म्स का यूज कर सकते हैं। नंबर 2, विजुअल शेड्यूल्स। विजुअल शेड्यूल्स बनाएं अपने बच्चे के लिए ताकि बच्चे को डेली रूटीन के बारे में पता हो। नंबर 3, कम्युनिकेशन सपोर्ट। अगर बच्चा वर्बल नहीं है तो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन के तरीके यूज करें, जैसे कि साइन लैंग्वेज, पिक्चर कम्युनिकेशन। इसके अलावा पॉइंटिंग करना सिखाएं बच्चे को ताकि वो अपनी जरूरियात को किसी हद तक एक्सप्रेस कर सके। नंबर 4, सेंसरी अकोमोडेशंस। घर में आपने सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना है। बहुत तेज आवाजों और शोर शराबे को अवॉइड करना है, और घर से बाहर भी जब आप बच्चे को लेकर जाएं किसी ऐसी जगह जहां नॉर्मल साउंड्स या थोड़ी बहुत लाइटिंग हो तो फिर तो ठीक है, बच्चे को एक्सपोजर दें ताकि वो फेमिलियर हो इन चीजों के साथ। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बहुत ज्यादा शोर या बहुत ज्यादा लाइटिंग है तो वहां आप अपने बच्चे के लिए ईयर प्लग्स और लाइट सेंसिटिविटी ग्लासेस का यूज कर सकते हैं। अगर इन सब एफर्ट्स के बावजूद भी आपके बच्चे की बिहेवियर में कुछ खास चेंज ना आए तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प से बच्चे के लिए बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान बनाएं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और जिन सिस्टर ने कमेंट करके मुझसे ये सवाल पूछा था और अपना प्रॉब्लम बताया था, नाम मैं इनका मेंशन नहीं कर रही, मुझे यकीन है कि इनको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।